बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। गठन होने के बाद जो है अब सवाल सरकार पर उठने लगे। नीतीश कुमार के कार्यकाल और कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पहले परिवारवाद को लेकर काफी ओजस्वी भाषण जो है वो दिया करते थे, लेकिन अब वही परिवारवाद की मुहर जो है अब उनके ऊपर लग गई है। हमारे साथ आदित्य पासवान है, कांग्रेस के नेता हैं। परिवारवाद पर नीतीश कुमार काफी ओजस्वी भाषण दिया करते थे, और लेकिन अब जो है उन्हीं के ऊपर परिवारवाद का आरोप जो है वो लग गया है। उनके पुत्र न विधायक, न सांसद, न किसी सदन के सदस्य, सीधा स्वास्थ्य मंत्री बन गए। देखिए, परिवारवाद से दिक्कत नहीं है। परिवारवाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, भाई हो सकता है किसी का बेटा को राजनीति करने का इच्छा है तो अपने पिता के कदमों पे चलना चाहे, लेकिन वो लोगों के बीच होना चाहिए। लोगों का जो दर्द समझता हो वैसा व्यक्ति होना चाहिए। लोगों के बीच जाकर के संघर्ष किया हो, अपने राज्य अपने जिले में संघर्ष किया हो, तब वो परिवारवाद की श्रेणी से बाहर निकल सकता है। यहाँ तो एसी से निकले नहीं कि चले गए मंत्री पद का शपथ ले लिए, दिखाने के लिए बिहार की यात्रा पर निकले। आज 2 ही दिन पहले कहे कि मंत्री नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। आज 2 ही दिन में लपलपा के आकर के मंत्री पद ले लिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके पिताजी कौन? शकुनी चौधरी। तो बिहार सरकार आज जो है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, निशांत कुमार हो, दीपक प्रकाश हो, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, ये लोग नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, नेपो किड्स हैं। और जो मंत्रालय है, सरकार जो है, नेपोटिज्म के घोड़े पे दौड़ करके सरपट भागा जा रहा है, सरपट भागा जा रहा है। तो आप जो लोग आम लोगों का जो दर्द नहीं समझते हैं, जो लोगों के बीच नहीं रहते हैं, वो क्या बिहार का कल्याण करेंगे, क्या अपने मंत्रालय का कल्याण करेंगे? और इसमें से बहुत सारे लोग, नीतीश मिश्रा पहले मंत्री रहे हुए हैं, बताइए क्या उन्होंने, उनका उपलब्धि रहा? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, कहा गया कि बिहार में एक पढ़ा लिखा लड़का जो है उसे मंत्री बनाया गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का हो गया। जीरो इन्वेस्टमेंट आया। तो सम्राट चौधरी के मित्र हैं, सम्राट चौधरी के मित्र हैं, और सम्राट चौधरी के साथ इन्होंने, जब नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने छोड़ा, नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंका, तो सब लोग साथ में थे। जो राजनीतिक धोखेबाजी जो की हुई, सब ये लोग साथ में थे। तो ये लोग का कैरेक्टर जो है, राजनीतिक कैरेक्टर जो है, शुरू से डाउटफुल रहा है। तो नेपोटिज्म के घोड़े पर सवार होकर बिहार जो है, बिहार की सरकार जो है, मंत्रालय जो है, वो सरपट भागा जा रहा है। आपके नेता राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठाए जाते थे कि परिवारवाद की ये उपज है, तो बिहार कांग्रेस के लोग चुप क्यों हैं? सड़कों पे काहे नहीं आ रहे हैं? तो हम का विदेश से हैं? नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो चुप बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, आप किसका नाम ले लिए? आप उस व्यक्ति का नाम ले लिए जो आज सदाकत आश्रम के गेट पर पुतला दहन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किसी काम के नहीं है, वो जब तक हैं तब तक हैं, समझ लीजिए। उन्हें बिहार के लिए जो जन आंदोलन करना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए जो जन के मुद्दे हैं, उसको लेकर के बिहार के गांवों में, प्रखंडों में, ब्लॉकों में, जिलों में जो जन आंदोलन करना चाहिए, वो नहीं कर करके अपने ऑफिस सदाकत आश्रम से बाहर निकलते हैं, गेट पर पुतला दहन करते हैं और फिर ऑफिस में सरपट भाग जाते हैं अंदर। तो ये और पार्टी विरोधी गतिविधि इनका ना शुरू से रहा है, कोई नया नहीं है। आप ऑफिस के गेट पर अगर लगातार पुतला दहन कर रहे हैं तो ये पार्टी विरोधी गतिविधि में आएगा। 2005 में जब इनको टिकट नहीं मिला था, नए नए राजनीति में आए थे और सोचे कि तुरंत टिकट लेकर के एमएलए बन जाएंगे। पार्टी, आप मेहनत कीजिएगा तब तो पार्टी टिकट देगी। पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, ये चले गए इंडिपेंडेंट लड़ने। उस समय कुटुंबा नहीं, देव हुआ करता था, देव विधानसभा, चले गए इंडिपेंडेंट लड़ने। तो पार्टी विरोधी गतिविधि आज से नहीं, इनका बहुत जमाने से चला रहा है। 20 साल बाद राहुल गांधी जी के समक्ष मिस इन्फॉर्मेशन देकर के कुछ गलत व्यक्तियों ने इन्हें अध्यक्ष तो बनवा दिया। उसी का परिणाम आपको पूरे बिहार में देखने को मिला कि किस तरह से कांग्रेस की अस्मिता को, राहुल गांधी जी की मेहनत को, बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत को इन्होंने बेचने का काम किया। जब अध्यक्ष बने थे तो आप भी तो काफी खुश थे, काफी जगहों पे मिठाई बांट रहे थे, उनके आवास पर उनको लाने जा रहे थे, माला पहना रहे थे। अरे बताइए ना, कौन नहीं खुश था? राहुल गांधी जी ने
जो राहुल गांधी जी बात करते हैं, हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, वो अपनी बात को धरातल पे सच करने के लिए एक दलित के बेटे को उन्होंने सम्मान देने का काम किया, बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। हमें लगा हमें कि एक नई ऊर्जा आएगी बिहार कांग्रेस में, बिहार के दलितों को सम्मान मिलेगा, लेकिन ये तो उल्टा है, एकदम विपरीत। कोई मतलब नहीं दलित अस्मिता से, दलितों के सम्मान से, दलितों को हिस्सेदारी देने से। ये सिर्फ और सिर्फ नगद नारायण के पीछे मतलब पार्टी की अस्मिता को बेचा। बिहार में जो कांग्रेस की हार हुई है वो प्रदेश अध्यक्ष के कारण डायरेक्ट राजेश राम जिम्मेवार है। वोट चोरी नहीं हुई इसका। वोट चोरी क्या हुआ नहीं हुआ उसका बात कहाँ आ रहा है। अगर आप सही लोग को पहले टिकट दीजिएगा तब तो वो लड़ेगा। मानते हैं ना कि सही लोगों को टिकट नहीं मिला, इसी कारण हार गए। बिल्कुल, तो वोट चोरी का आरोप जनता गलत है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी से ला करके इन्होंने लोगों को टिकट दिया। एक नहीं दसियों एग्जाम्पल है, जो कि मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं। और बिहार की जनता, बिहार के लोग, दिल्ली के लोग, जो सर्वमान हमारे नेता हैं, सभी को मालूम है कि बिहार, और ये लोग जा करके वहां पे वोट चोरी का ये लोगों ने वहां पे रोना रवाया। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जो जिस हिसाब से काम कर रही है, उन्होंने यहाँ पे एसआईआर में यहाँ भी वोट कटा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा प्रभाव उसका कि पूरा मामला पलट जाएगा। तो इन लोगों ने गलत कैंडिडेट को दिया, तो गलत कैंडिडेट को दिया तो जो माहौल था वो खराब हुआ। बिहार ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया आपको। आप मेहनत कर रहे हैं, टिकट दे देगा कैमरामैन को, तो कैसे होगा? आपका काम बोलने का है, ले आएगा कैमरामैन को, टिकट दे देगा, तो कैसे होगा? नहीं ना काम चलेगा। तो यही कारण रहा कि हार हुई। भाई ये बहुत बड़ा कारण है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई कांग्रेस faced a massive defeat in Bihar, and that is why, because Rajesh Ram gave tickets to wrong person. आपके नेता तो फिर भी झूठ बोल रहे होंगे, जनता को बरगला रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है बिहार में, बंगाल में, अन्य जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट गलत चुनाव हुआ, कैंडिडेट की कमियां थी, और आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार को आप दूसरे राज्य से क्यों जोड़ रहे हैं? नेता तो आपके हर जगह के कह रहे हैं ना, बिहार में भी कहा कि वोट चोरी हुई है। हम कहाँ कह रहे हैं उस चीज को? मैं कहाँ बोल रहा हूँ उस चीज को? हमने कहा, मैं कह रहा हूं कि यहां भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन वो पूरा कारण नहीं है। वो जिस तरह से बंगाल में खुला लूट हुआ, बिहार में हम लोगों ने करने नहीं दिया, क्योंकि बिहार में हमारा विपक्ष का दबाव था वैसा, इसलिए बिहार में वो छूट नहीं मिल पाया इनको। लेकिन बंगाल में जिस तरह से इन्होंने बाहर से अफसरों को, सीआरपीएफ को ला करके, फोर्सेस को ला करके, गुंडे तत्वों को ला करके इस्तेमाल किया, वहां पे बड़े रूप में ये सफल हो पाए। बिहार क्रांति की धरती है, हमने ऐसा इनको करने नहीं दिया। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि क्या नहीं लगता कि महागठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं उनको अब नए चेहरों को आगे करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एनडी नए चेहरे को आगे कर तमाम जो वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है उनको भी ये प्रयास करना चाहिए था। अगर नहीं हो पाया तो कांग्रेस पुरानी पार्टी रही है, क्यों नहीं पदयात्रा पर निकल जाते? सिर्फ राहुल गांधी ही पदयात्रा पर निकलेंगे? बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। और बिहार में आज जो है, बिहार की जो स्थिति है, जिस तरह से बिहार में पॉलिटिकल घूस दे करके, जो आपने कह रहे थे ना हार जीत का कारण, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि पॉलिटिकल घूस जो लोगों को दिया गया। तो आज बिहार में जो स्थिति है, बिहार में दिखाया जा रहा है कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आप अगर डेटा की बात करेंगे, डेटा पर जाइएगा, तो विकास आज हर मामले में निचले पायदान पे है। पैसा नहीं बिहार में है, एक गरीब राज्य की श्रेणी में आता है, लेबर स्टेट है, शिक्षा का वैसे ही हाल है, प्रश्न पत्र लीक आपको देखिए साल दर साल, जो भी परीक्षा होता है उसका प्रश्न पत्र का लीक होता है। क्राइम आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, अनुसूचित जाति पर शोषण अत्याचार बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रीजन के कारण आज बिहार एक टफ टाइम से गुजर रहा है। तो इसको कैसे ठीक होगा? ये इसको ठीक होगा जब युवाओं को, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे अगली पंक्ति में जब तक नहीं रखा जाएगा, तब तक वो लड़ाई संभव नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो मार्गदर्शक के रूप में जरूर पार्टी में रहनी चाहिए, ताकि वो जो नए लड़के हैं उनको मार्ग रास्ता कौन दिखाएगा? पुराने लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो पार्टी के लिए सही हैं, उनका रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बिहार एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ देख रहा है, और वो आंदोलन आज की जरूरत है। अगर बिहार में जन के मुद्दों को लेकर के सड़क पे आंदोलन नहीं होगा तो बदलाव होने का उम्मीद कम है। इसलिए बिहार को एक आंदोलन की जरूरत है। आपने बहुत सही चीज बोला, और कांग्रेस आंदोलन की पार्टी रही है।
चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी के बाद कभी भी जरूरत पड़ा है तो बिहार कांग्रेस जो है हमेशा सड़क पे आई है, आंदोलन की है आम लोगों के लिए। आज फिर बिहार बुला रहा है और कांग्रेस का फर्ज बनता है कि वो आंदोलन करे बिहार के लिए, बिहार के आम लोगों के लिए, बिहार के गरीब गुरबों के लिए, बंधुत्व, न्याय, समता और हिस्सेदारी के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। और वो आंदोलन होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग जो है कांग्रेस को फिर से मौका देंगे, क्योंकि लोगों को विकल्प की जरूरत है। आज लोग विकल्प की ओर देख रहे हैं, वो विकल्प नहीं मिल पा रहा है, बार बार लोगों के साथ ठगपंथी चल रहा है। चलिए, तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। देखिए, बिहार में नए चेहरे को मंत्री बनाया गया और कांग्रेस और महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो अभी भी पुराने चेहरों को लेकर चल रहे हैं। क्या ये भी कारण रहा उनकी हार का? तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।